वेलकम है आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर एक और नए लेक्चर में। गैस आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ हैंडलिंग ब्राउजर इवेंट्स के बारे में, और मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से एक इवेंट्स लिस्टनर को आप ऐड कर सकते हो किसी भी एलिमेंट के अंदर, और किस तरह से रिमूव किया जाता है इवेंट लिसनर को फ्रॉम एलिमेंट से। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैं आपको इन सारे मेथड्स के बारे में बताऊंगा, बहुत ही क्लोजली समझेंगे इन सभी मेथड्स को। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और फटाफट जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं, फिर किस बात का इंतजार है। वेलकम आपको जावास्क्रिप्ट के एक और नए लेक्चर्स के अंदर। और आज का जो लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है जावास्क्रिप्ट का 46। और आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं किस तरह से हम ब्राउज़र के अंदर हैंडलिंग कर सकते हैं किसी भी इवेंट्स को। ठीक है, यानी हैंडलिंग ब्राउज़र इवेंट्स के बारे में बात करेंगे, किस तरह से काम करते हैं। और आपको नोट्स देख के लग रहा होगा इसमें कुछ लिखा नहीं है, तो आज हम वेबसाइट पे जाएंगे W3 स्कूल की, और यहाँ पर आपको मैंने डायरेक्ट लिंक दे रखी है। आप काफ़ी सारे इवेंट जो है यहाँ पर आके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आज मैं बेसिकली आपको बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करके, जिससे आप समझ सकते हो कि हैंडलिंग किस तरह से करते हैं ब्राउज़र इवेंट्स को, और किस तरह से ब्राउज़र इवेंट जो है हैंडलिंग करते हैं। तो इसमें दो इवेंट्स हैं सबसे इंपॉर्टेंट, और आज हम बात करेंगे ऐड इवेंट लिसनर और रिमूव इवेंट लिसनर किस तरह से काम करते हैं, क्या ये हेल्प करते हैं हमारी, किस तरह से उसका यूज़ करना है, क्यों हमें यूज़ करना है। और सारा फोकस जो रहने वाला है ऐड इवेंट लिसनर एंड रिमूव इवेंट लिसनर पे रहने वाला है। तो चलता हूँ मैं। इसका आपको क्या करना है, सिंपली जैसे नोट्स पे आओगे ना आप, तो क्लिक करना है इस लिंक पे, तो आप पहुँच जाओगे डायरेक्टली यहाँ पे, जो कि है हमारा ऐड इवेंट लिसनर के बारे में बात करने वाले हैं। तो बेसिकली मैं आपको सिर्फ आज आपको ना कॉपी पेस्ट करके दिखाने वाला हूँ कि हम एक कोडर हैं तो कॉपी पेस्ट तो करना तो बनता है। तो ओके, लेकिन आप एक बिगनर्स हो तो उसके लिए आपको चीज़ अच्छे समझ में आए, इसलिए मैंने आपको ये वाली वेबसाइट का यूज़ किया है। तो यहाँ पर आके भी आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे ऐड इवेंट लिसनर क्या होता है। तो सब फटाफट से अपने आएंगे रेपलेट की तरफ, और यहाँ पर जब हमने रिफर तोबा 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 थारा तो मूड खराब कर दिया। नोट्स की तरफ भी चलते हैं एक बार। अब देखिए ऐड इवेंट लिसनर क्या काम करता है। जब भी हमें कोई चीज़ हमारे ऐड करवाना है, तो हम कोई भी चीज़ क्लिक करने पर हमारी कोई चीज़ ऐड होती है तो उसे बोलते हैं इवेंट, और हम इसमें काम करेंगे। तो आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं आपको क्या करूँ, अगर मैं आपको ट्राई इट योर सेल्फ पे चलें, तो आपको चीज़ें यहाँ पे दिख रही होंगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे पैराग्राफ लिया है, मैं इसको एक बार आपको मैं यहाँ पर बॉडी की तरफ इसको कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं अपने रेपलेट पे आऊँगा, और इसको मैं बॉडी के नीचे पूरा का पूरा यहाँ पे चिपका दूंगा। ठीक है, तो H1 मैंने लिया, H2 लिया, और यहाँ पर मैंने पैराग्राफ ले लिया। ठीक है, तो मैंने सिंपली क्या लिया, H1 लिया है और H2 लिया है और यहाँ पैराग्राफ लिया है, और यहाँ पैराग्राफ की मैंने एक आईडी दे दी जिसका नाम है डेमो। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे जैसे मैंने रिफ्रेश करा तो क्या गया, द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, जो भी मैंने यहाँ पर पैराग्राफ और हेडिंग में लिखा है वो सब यहाँ पर आ चुका है। और यहाँ पर मैंने पैराग्राफ के अंदर एक आईडी दी, इसका नाम है डेमो। तो अब मैं अपनी जावास्क्रिप्ट की तरफ आऊँगा, और जावास्क्रिप्ट में आने के बाद फिर जो मेरे पास जो स्क्रिप्ट के नीचे जो मेरे पास छोटी सी जो स्क्रिप्ट लिखी, मैं यहाँ से उसको भी कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ से पेस्ट करूँगा। तो देखो यहाँ पे लिख सकते हैं आप डॉक्यूमेंट, ये एक सिंटैक्स है। अब भी जब भी हमें किसी भी ऐड करना है, तो ऐड इवेंट लिसनर का जो सिंटैक्स है वो ये है, डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिसनर क्लिक माई फंक्शन, और मेरा फंक्शन बना रखा है फंक्शन, और फंक्शन का नाम है माई फंक्शन, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो। डेमो कहाँ से लिया, मैंने डेमो लिया हमने यहाँ पर आके, तो मैंने आपको बताया ना पैराग्राफ के अंदर जो मैंने आईडी ली इसका नाम है डेमो। और आप जैसी जावास्क्रिप्ट की तरफ आओगे तो डॉट इनर एचटीएमएल, हम डॉट इनर एचटीएमएल के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हो। तो डॉट इनर एचटीएमएल, जैसे हम क्या करना चाहते हैं, इस पैराग्राफ में इस हेलो वर्ड को ऐड करना चाहते हैं। तो जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो आप तो दिखेगा, ओपन अ न्यू टैब पे क्लिक करेंगे तो आपको देख सकते हैं, आपको काफ़ी सारी चीज़ आपको वैसे की वैसे दिखेंगी। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट एलिमेंट, तो क्लिक एनीवेयर, अगर आप कहीं भी क्लिक करोगे तो देखो आपको हेलो वर्ल्ड दिख जाएगा। देखा आपने। तो इस तरह से हम ऐड इवेंट लिसनर का यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक बार रिफ्रेश करके फिर दिखाता हूँ। एक बार मैं कोड को भी आपको एक बार रिवाइज कर देता हूँ। देखो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर H1 लिया जहाँ पर लिखा था ऑब्जेक्ट, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। फिर मैंने H2 लिया जहाँ पर लिखा था ऐड इवेंट लिसनर करने वाला हूँ, एक ऐड इवेंट लिसनर मेथड का यूज़ करने वाला हूँ।
फिर मैंने एक छोटा सा पैराग्राफ यहाँ से लिखा था कि क्लिक एनीवेयर इन द डॉक्यूमेंट टू डिस्प्ले हेलो वर्ल्ड। आप कहीं भी डिस्प्ले पे क्लिक करोगे तो आपको हेलो वर्ल्ड दिखेगा। और मैंने उस पैराग्राफ के अंदर एक आईडी ली जिसका नाम लिया मैंने डेमो। अब जो मैंने डेमो लिया, अब मैं स्क्रिप्ट पे गया। स्क्रिप्ट पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे एक कोड लिखा कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट इवेंट। मैंने क्या किया, मुझे ऐड इवेंट लिसनर लगाना है, जहाँ पर भी मैं कहीं भी क्लिक कर दूँ तो वहाँ पर हेलो वर्ल्ड होना चाहिए। तो क्या क्या कोड लिखा, डॉक्यूमेंट डॉट एट इवेंट लिसनर, क्लिक करूँगा और ये मेरे माई फंक्शन मैंने नाम लिखा। फंक्शन माई फंक्शन को मैंने अपने माई फंक्शन को कॉल किया और डॉक्यूमेंट जैसे ही मैं अपने माई फंक्शन को कॉल करूँगा तो मुझे ये पूरा कोड ये मुझे प्रिंट करके दे देगा। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, डेमो को बोला भाई डेमो सुन भाई, डॉट इनर एचटीएमएल मैं तेरे को कुछ एक हेलो वर्ल्ड दे रहा हूँ, तो वहाँ पर इस इनर एचटीएमएल के अंदर की सहायता से हेलो वर्ल्ड ऐड कर देना। ठीक है, तो अब जैसे ही मैं इसको रन करूँगा, ओपन अ न्यू टैब पे आके इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। अब देखो यहाँ पर अपने माउस को मैं कहीं भी लेकर आके मैंने क्लिक किया तो देखो हेलो वर्ल्ड यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ऐड इवेंट लिसनर काम करता है। फिर से मैं आपको यहाँ पर आता हूँ और कहीं भी यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, देखो मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड आ चुका है। तो इस तरह से यार ऐड इवेंट लिसनर काम करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो चलते हैं हमारे वापस से नोट्स की तरफ। मीन्स W3 स्कूल की वेबसाइट है, तो आप यहाँ से सिंटैक्स वगैरह चेक कर सकते हो। ये सिंटैक्स है डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिसनर, क्लिक जैसे करूँगा माई फंक्शन, मैं अपने फंक्शन को बुलाऊंगा। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट डेमो सो बोलूँगा भाई डेमो सुन, इनर एचटीएमएल की मदद से तू अपने अंदर हेलो वर्ल्ड ऐड कर दे जहाँ भी मैं क्लिक करूँ। तो ये आपका सिंटैक्स है। तो ऐड इवेंट लिसनर क्या कहता है, ऐड इवेंट लिसनर एक मेथड है जहाँ पर आप अटैच कर सकते हो किसी भी इवेंट हैंडल को अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है, सो आई होप आपको ऐड इवेंट लिसनर समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने रिमूव इवेंट लिसनर की तरफ। तो ये हमारा क्लिक करेंगे तो आ चुके हमारे HTML डॉम इवेंट एलिमेंट जो हम पढ़ेंगे। रिमूव एलिमेंट लिसनर क्या होता है। सो आई होप आपको ऐड इवेंट लिसनर समझ में आ गया, उसकी प्रैक्टिस करना आपको समझ में आ जाएगा। अब हम बात करने वाले रिमूव एलिमेंट लिसनर के बारे में। तो देखो जब भी हमें कोई चीज़ रिमूव करनी है, हटानी होती है, तो माउस रिमूव करना होता है माउस के थ्रू, तो हम एक इवेंट का यूज़ करते हैं जिस इवेंट का नाम होता है रिमूव इवेंट लिसनर। ठीक है, तो ये भी आपका एक इवेंट लिसनर है और आप इसको चाहो इसको भी हम ट्राई करेंगे भी। तो चलते हैं हम इसको भी ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, तो मान लो जैसे कि रिमूव यहाँ पर आ रहा है, एलिमेंट ऑब्जेक्ट है, द रिमूव एलिमेंट लिसनर का मेथड का यूज़ करने वाले हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये ले लिया। और अब हम दोबारा चलते हैं। अब यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर div id माई div दे रखा है। अब मैं इसको भी यहाँ से जो है थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ। थोड़ा कॉपी तो बनता है अगर हम एक कोडर हैं तो। मैं आपका टाइम बचाना चाहता हूँ इसलिए मैं इसलिए कॉपी कर रहा हूँ, बाकियों को और अच्छे से आप इन चीज़ों को सीख सकते हो मेरे चैनल पे। और इसके बाद मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको यहाँ से हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा खुला खुला कर देता हूँ ताकि कुछ चीज़ें समझ में आ जाएं। ठीक है, ओके एक बार देखो मैंने H1 में क्या लिया, द एलिमेंट ऑब्जेक्ट। H2 में मैं कर रहा हूँ रिमूव इवेंट लिसनर मेथड का यूज़ कर रहा हूँ। और डिव के अंदर आईडी मैं यहाँ पर हटा के कुछ भी, आप माई डिव लिखा हुआ है तो मैं यही यही नाम रहने देता हूँ। तो दिस ऑरेंज एलिमेंट हैज़ द ऑन माउस मूव, यानी जैसे ही मैं अपने माउस को लेके जाऊँगा तो इवेंट हैंडलर कुछ ना कुछ इवेंट हैंडल होगा, डिस्प्ले रैंडम नंबर आएंगे, यू कैन मूव द माउस इनसाइड। ठीक है, जैसे मैं क्लिक क्लिक मैंने यानी मैंने आपको एक पैराग्राफ लिख दिया यहाँ पे, क्लिक रिमूव टू रिमूव द इवेंट हैंडलर। और यहाँ पर मैंने एक बटन लगाया जिसके अंदर मैंने एक ऑन क्लिक इवेंट का यूज़ किया है। आप पिछले वाली वीडियो देख सकते हो, मैंने ब्राउज़र इवेंट के बारे में बताया था कि ब्राउज़र इवेंट में ऑन इवेंट किस तरह से काम करता है, माउस एंटर किस तरह से काम करता है। तो बटन पे आए और मैंने यहाँ पर लिखा ऑन क्लिक, जैसे मैं ऑन क्लिक पे क्लिक करूँ तो रिमूव हैंडलर काम करना चाहिए मेरा रिमूव बटन के थ्रू। ठीक है, सो आई होप इतनी बात आपको सही में आई होगी। और अब मैं यहाँ पर आता हूँ अपने स्क्रिप्ट की तरफ और यहाँ से थोड़ा सा स्क्रिप्ट यहाँ से भी उठा लेते हैं और इस स्क्रिप्ट को उठा के मैं यहाँ पे चिपका दूंगा और यहाँ से पहले वाला तो उसको उठा दूंगा। तो देखो कॉन्स्ट मैंने किया, कॉन्स्ट एक वेरिएबल बनाया, माई डिव लिया जो हमारे नाम था हमारे किसका नाम था दिखा देता हूँ, हमने किसका नाम रखा था। तो ये रहा, हमने डिव का क्या नाम रखा था, डिव आईडी माई डिव। तो इसी डिव को मैंने यहाँ से उठा लिया। अब मैंने कॉन्स्ट वेरिएबल बना दिया, कॉन्स्ट माई डिव डॉक्यूमेंट डॉट गेट इवेंट बाई आईडी। माई डिव सुनो, माई डिव के अंदर ऐड इवेंट लिसनर कर दो। जैसे ही मैं ऑन माउस करूँ फंक्शन, फिर मैंने एक फंक्शन चलाया। अब जैसे ही वो ऐड करो ना तुम उसके बाद फिर उसको रिमूव हैंडलर का फंक्शन चला देना, माई डिव डॉट रिमूव इवेंट लिसनर चला के तुम क्या करना उसको रिमूव कर देना।
फंक्शन अब मैंने क्या कर दिया, डेमो डॉट इनर मैथ डॉट रैंडम। ठीक है, अब इस चीज़ का ज़रूर यूज़ करना। मैथ डॉट रैंडम का मतलब है आपके पास कोई भी रैंडमली नंबर आ जाएंगे। मैथ जो है ना, ये भी एक जावास्क्रिप्ट के अंदर एक जावास्क्रिप्ट का एक मेथड होता है। मेथड नहीं मतलब एक लाइब्रेरीज मान लो कि जब भी आप मैथ डॉट का करोगे तो मैथ के जो भी चीज़ होती है वो आपको दिखाएगा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। सुनो डॉम, डॉम में मैं डॉम से कह रहा हूँ भाई कि तुम डॉम सुनो कि इनर एचटीएमएल के थ्रू आप मैथ डॉट रैंडमली एंटर कर देना जब भी मुझे ज़रूरत पड़े। तो मैं इसको करता हूँ सेव, और जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा ना तो मैं इसको चलता हूँ यहाँ पे और मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ। सो जैसे ही मैंने रिफ्रेश करा तो देखो यहाँ पे तो इवेंट ऑब्जेक्ट और द रिमूव इवेंट लिस्नर मेथड का यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारा देखो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैं कुछ भी माउस हिला रहा हूँ तो देखो रैंडमली नंबर जनरेट हो रहे हैं यहाँ पे, देखो देखा। और मैं इसको रिमूव पे बटन क्लिक करूँगा तो देखो ये बंद भी हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप चीज़ों को यूज़ करते हो। ये जैसे मैंने रिमूव बटन दबाया तो ये रुक गया ये। अब देखो दोबारा रिफ्रेश करके दिखाता हूँ मैं इसको, तो देखो मैं अपना माउस घुमाऊंगा देखो यहाँ पर तो देखो रैंडमली नंबर जनरेट हो रहे हैं, देखो ये। ठीक है, अब मुझे इस नंबर को क्या करना है, क्लिक करूँगा रिमूव पे तो जो मेरे रिमूव इवेंट हैंडलर क्या करेगा, इनको रोक देगा। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखो इन्हें रोक दिया। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में होगा कि ऐड इवेंट लिसनर और रिमूव इवेंट लिसनर कैसे काम करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आई तो दोबारा से इस वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि मैंने आपको ये वेबसाइट इसलिए यूज़ करी ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएँ और ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएँ। ओके, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आज हमने जाना कि ऐड इवेंट लिसनर कैसे काम करते हैं, रिमूव इवेंट लिसनर किस तरह से काम करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। काफ़ी इंटरेस्टिंग था। तो आप देखो मैं दोबारा से खेल के दिखाता हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखो रैंडमली जो है इसमें नंबर जो हैं हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, भाग रहे हैं, देखो रैंडमली नंबर आ रहे हैं मैथ डॉट रैंडम। इस कुछ कुछ कीवर्ड ऐसे होते हैं, आपको उनको याद रख ले करो साइड में। जैसे कि इनर एस्टेमल से कह रहा हूँ भाई, इनर एस्टेमल जहाँ भी मैं अपना माउस ऐसे घुमाऊँ तो तुम मैथ डॉट रैंडमली मुझे ला के दे देना। और वो काम कौन कर रहा है, वो काम कर रहा है रिमूव इवेंट लिसनर। ठीक है, तो जैसे ही मैं अपना माउस घुमा रहा हूँ तो देखो रैंडमली नंबर जनरेट कर रहा है। अब मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो ये रुक जाएगा। ठीक है, सो आज के लिए सिर्फ इतना ही था। और आज को आप ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, दबा के प्रैक्टिस करो और हार मत मारो, प्रैक्टिस करते रहो। और बस यही है एक कोडर की ज़िंदगी। कोडर की लाइफ एक ऐसी होती है जो आप हर वक्त कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हो और आपको कभी सीखना छोड़ना भी नहीं चाहिए। और मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप सीखते रहो, सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक अच्छे जावास्क्रिप्ट डेवलपर बन जाओगे। तो जैसे ही जावास्क्रिप्ट ख़त्म होगा लेक्चर, आप मुझे बताना हम कौन सा लेक्चर स्टार्ट करें। तो फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और जाते आते प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, लाइक कर देना। तो फिर मिलेंगे इंटरेस्टिंग वीडियो में और लेक्चर में। गुड बाय।